आज हम शिखा रखने के लाभ तथा उससे संबंधित प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। शिखा रखने के लाभ। शिखा रखने तथा उसके नियमों का यथावत पालन करने से मनुष्य को सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती है। शिखा रखने से आत्मशक्ति प्रबल बनी रहती है। शिखा रखने से मनुष्य धार्मिक, सात्विक और संयमी बनता है। शिखा रखने से मनुष्य लौकिक तथा पारलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक कर सकता है। शिखा रखने से सभी देवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। अब हम बात करते हैं कि शिखा रखने के बारे में क्या क्या प्रश्न हैं और उनके क्या उत्तर होने चाहिए। तो प्रथम प्रश्न है कि चोटी रखने से क्या लाभ होगा। जो लाभ को देखता है वह पारमार्थिक उन्नति कर सकता ही नहीं। लाभ देखकर ही कोई काम करोगे तो फिर शास्त्र वचन का क्या आदर हुआ, उनकी क्या इज्जत हुई। अपने लाभ के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तो पशु पक्षी भी कार्य करते हैं। यह मनुष्यपना नहीं है। चोटी रखने में आपकी भलाई है, इसमें मेरे को रत्ती मात्र भी संदेह नहीं। वास्तव में हमें लाभ हानि को ना देखकर धर्म को देखना चाहिए। धर्मशास्त्र में आया है कि बिना शिखा के जो भी यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब निष्फल हो जाते हैं। सदोपवीतिनः भव्यम सदा बुद्धि शिखेन च विशिखो व्योपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। इतना ही नहीं, शिखा के बिना किए गए वे पुण्य कर्म राक्षस कर्म हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में आज्ञा दी है कि स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देव पूजन के समय शिखा में थी अर्थात चोटी में गांठ अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा महाराज मुनि जी कह रहे हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में चूर्णाकरण संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार का भी विशेष महत्व है। इस संस्कार में शिखा धारण करने से दीर्घ आयु, तेज, बल और ओज की प्राप्ति होती है। दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखाये वष्ट। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन में अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिए, पर शिखा नहीं कटवाई। कितनी दुख की बात है कि आज हिंदू उसी शिखा को अपने ही हाथों काट रहे हैं। धर्मशास्त्रों में शिखा न रखने का प्रायश्चित भी बताया गया है। तीनों वर्णों के जो द्विजाति लोग मोह से, द्वेष से अथवा अज्ञान से अपनी शिखा काट देते हैं वे तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य प्रमादवश शिखा सहित हजामत करा ले तो वह ब्रह्म ग्रंथि युक्त कुशा की शिखा बनाकर दाहिने कान पर तब तक रहे जब तक बांधने योग्य शिखा ना बढ़ जाए। यदि 70 वर्ष की अवस्था के बाद अर्थात वृद्ध अवस्था में बाल झड़ जाने के कारण शिखा न रहे तो यथासंभव चारों ओर बचे हुए बालों से शिखा बनाकर नित्य कर्म करता रहे। यदि बाल बिल्कुल न हो तो कुशा आदि की शिखा रखकर नित्य कर्म करें, पर शिखा शून्य कभी ना रहें। अब भाई दूसरा प्रश्न आता है कि चोटी रखने से शर्म आती है, वह कैसे छूटे। आश्चर्य की बात है कि व्यापार आदि में बेईमानी करने पर, झूठ कपट करने में शर्म नहीं आती, गर्भपात आदि पाप करने में भी शर्म नहीं आती, चोरी, विश्वासघात आदि कर्म करने में भी शर्म नहीं आती, पर चोटी रखने में आपको शर्म आती है। क्या आपकी शर्म ठीक है या भगवान और संतों की बात मानना ठीक है, उनको प्रसन्न करना ठीक है। आप चोटी रखो तो आरंभ में शर्म आएगी,
पर पीछे सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आता है कि चोटी रखकर लोग हंसी उड़ाते हैं, उससे कैसे बचें? इसका उत्तर है कि लोग हंसी उड़ाएं, पागल कहें तो उसको सह लो, पर धर्म का त्याग मत करो। आपका धर्म आपके साथ चलेगा, हंसी दिल लगी आपके साथ कतई नहीं चलेगी। लोगों की हंसी से आप डरो मत। लोग पहले हंसी उड़ाएंगे पर बाद में आदर करने लगेंगे कि यह अपने धर्म का पक्का आदमी है। एक शंकरानंद नामक व्यक्ति थे, वे बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बताया कि मैं पढ़ने के लिए जर्मनी गया, वहाँ मैं धोती पहना करता था। मेरी वेशभूषा देखकर पहले तो वहाँ के लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, पर बाद में वह सब मेरा विशेष आदर करने लग गए कि यह ईमानदार आदमी है, सच्चा धर्मात्मा आदमी है, इसलिए अपने धर्म का पालन निधड़क होकर करो, इसमें डर किस बात का है। एक आदमी की किसी कारण से नाक कट गई। उसकी साथी ने पूछा तो वह बोला कि दोनों आँखों के बीच में नाक आड़े आती है, इसलिए ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। अगर बीच में नाक ना रहे तो दोनों आँखों की दृष्टि मिलने से साक्षात ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ऐसा सुनकर उसके साथी ने भी अपनी नाक कटवा ली। जब उसको ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए तो उसने साथी से कहा कि नाक कटवाने से मेरे को तो दर्शन नहीं हुए। वह साथी बोला, अब चुप रहे, हल्ला मत कर, तेरे से कोई पूछे तो यही कहना कि मेरे को ब्रह्म के दर्शन होते हैं। धीरे धीरे यह बात फैलती गई। दूसरे को कहने से एक दूसरे को देखकर नाक तो सबने कटवा ली, पर ब्रह्म के दर्शन किसी को नहीं हुए। एक पूरा समुदाय कटी नाक का हो गया। अब कोई नाक वाला आदमी उनके बीच आता तो वे सब मिलकर उसकी हंसी उड़ाते कि देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। इसी तरह चोटी कटिया लोग आज चोटी वालों की हंसी उड़ाते हैं। अतः उनकी हंसी की परवाह ना करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ना जातु कामन भयन लोभात् धर्म त्यज्ये जीवितस्यापि हेतुः नित्यो धर्मा सुख दुखे त्वनित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग ना करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य हैं। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु राग अनित्य है।